मोबाइल में कमल खिला था, कुछ व्यापारी वर्ग में असंतोष था। आप क्या समझे? जहाँ जहाँ असंतोष था हमने बैठ लिया और सबका असंतोष ख़त्म हुआ, सबको संतोष हो गया। और सबसे पहले हम लोग संतोष के यहाँ ही बैठे तो इस ज़िले के काफ़ी बड़े व्यापारी हैं और जनरल मर्चेंट, किराना, आटा मैदा, घी, सूजी सभी जगह का उनसे व्यापारियों से संबंध है। वहाँ पर बहुत सारे व्यापारी वर्ग आए और कई जगह में बैठा, टुकड़े टुकड़े में बहुत व्यापारी बैठे जिनका भी असंतोष था, वो असंतोष ख़त्म हुआ है। निश्चित रूप से हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है और इस प्रदेश की बागडोर एक सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, इसके लिए काम किया है। और लाडली बहन योजना, ऐसी तमाम योजनाएं हैं, गिराने लगेंगे तो पूरा पूरा दिन जाएगा। आप सबको पता है, बहुत बताने की ज़रूरत नहीं। आज एक गांव में जब 80 करोड़ लोगों को देश में राशन मुफ्त में मिल रहा है, वो लोग जो 2 रुपए का तेल खरीद कर सुबह सब्ज़ी बनाते थे, शाम को सब्ज़ी बनाते थे और सुबह नहाने के बाद हाथ पैर फटे ना, ठोक ठोक के तेल निकाल के ऐसे हाथ में और मुंह में लगा लेते थे। 1 लीटर तेल मिल रहा है तो उससे पकौड़ी बना रहे हैं और पूड़ी भी छान रहे हैं। नमक खा रहे हैं तो हिंदुस्तान में नमक खाने वाले लोग नमक अदा करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और यहाँ तो कमल खिल ही रहा है। मैं सिरमौर भी गया, मैं त्योथर भी गया, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ जिस तरह से उत्साह व्यापारियों के बीच में दिख रहा है। और आप समझिए, व्यापारी और बाज़ार ये नब्ज होती है। किसी को, किसान को खेती करनी है, खाद बीज दवा लेना है, बाज़ार आता है। किसी को ट्रैक्टर या ट्रैक्टर का कोई सामान लेना है तो बाज़ार आता है। किसी की बेटी की शादी है, सोना चांदी घी तेल लेना है तो बाज़ार आता है। रोज़मर्रा के कार्यक्रम के लिए रोज़मर्रा की किराने की दुकान में आता है। तो निश्चित रूप से बाज़ार में ऐसा माहौल है तो ये माहौल गांव तक पहुंचेगा और प्रचंड बहुमत के साथ हमारे प्रत्याशी जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है। आपने एक बात कही गुंडे मवालियों की बात, तो वो संदेश क्या था? देखिए, गुंडे मवाली के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की, मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूँ। हमारे यहाँ 2022 के चुनाव में कि घूस जाला बिलिया में सांप बिछी गोजर, चलेला जब चाँप के बाबा का बुलडोज़र। और आपने देखा मध्य प्रदेश में भी बुलडोज़र चल रहा है। जो भी अपराधी अपराध करेगा, कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ये जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के पहले आप देखिए तो कभी मुंबई में बम ब्लास्ट, कभी रेलवे स्टेशन बम ब्लास्ट, कभी बस स्टैंड पे बम ब्लास्ट, कभी अयोध्या में बम ब्लास्ट, कभी लखनऊ में बम ब्लास्ट, मुंबई में बम ब्लास्ट, लगातार बम ब्लास्ट होते थे। लेकिन जब एक 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री को देश की बागडोर सौंपते हैं तो आतंकी थर-थर काँपता है, भाग खड़ा होता है। निश्चित रूप से उसी तरह से देश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अगर अपराध करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। हम ये देख रहे हैं कि ये चुनाव पूरे ज़िले में ही है, लेकिन माहौल में कांग्रेस बनाम भाजपा है। इसमें जो बीजेपी के दावेदार हैं मौजूदा समय में कहीं ठंडे दिखाई दे रहे हैं, पूरी बनाए, इसका कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान खाना पड़ता है। भैया देखिए, आज हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाई पे देखने वाला हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ है। रहा हमारे परिवार में, कभी भी परिवार में छोटा सा परिवार हो उसमें भी थोड़ा खटखट होता है, लेकिन जब घर और परिवार की बात आती है, सब भारतीय जनता पार्टी के परिवार हैं। परिवार को एक सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेकर के सब लोग जिताने के प्रयास में लगे और जिताएंगे। 1 to 1 भी कर लेते हैं, कर लीजिए।